10th क्लास मैथ्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। शो दैट a1 a2 an फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। तो ये a1 है, a2 है, a एंड सो ऑन an फॉर्म एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। तो an हमारे पास है 3 + 4n फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में है an इज इक्वल टू 9 - 5n। Also find the sum of first 15 terms in each case। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। we have an इक्वल टू 3 + 4n। क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर a1 a2 a3 एंड सो ऑन an आर टर्म्स ऑफ एनी सीक्वेंस, तो वो जो सीक्वेंस बनेगी वो एक AP होगी। जहाँ पे हमें an गिवन है तो हम क्या करेंगे, n की जगह पे 1 पुट कीजिए। a1 यहाँ पे 3 + 4 × 1 इक्वल टू ये आ जाएगा 7। a2 3 + 4 × 2 इक्वल टू ये आ जाएगा 3 + 8 11। a3 3 + 4 × 3 4 3 जा 12 आ जाएगा, और 3 15। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक, तो सीक्वेंस ऑब्टेन्ड क्या है हमारे पास, सीक्वेंस आई इक्वल टू 7 11 15 एंड सो ऑन। 3 तक निकाल सकते हो, 4 तक निकाल सकते हो, आपके चॉइस है। इसके बाद आप चेक कीजिए। अब यहाँ से 5.2 5.1 जो आप एक्सरसाइज पीछे कर चुके हैं, उसके अंदर ये पूछा गया था एक सीक्वेंस देके कि बताइए क्या एक AP है। अब आपने ये चेक करना है कि क्या एक AP है ये। तो आप क्या करिए, a2 - a1 वो आ जाता है 11 - 7 = 4। a3 - a2 चेक करेंगे तो वो भी 15 - 11 = 4 आ जाता है, एंड सो ऑन। आगे भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं, इसका मतलब है। तो क्योंकि डिफरेंस सेम है तो आप लिखेंगे गिवन सीक्वेंस इज़ एन AP। ठीक है, पहला तो हमने ये प्रूव कर दिया कि शो दैट a1 a2 एंड सो ऑन इज़ एन AP। अब आगे इन्होंने पूछा कि आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो फार्मूले हैं। एक Sn इज इक्वल टू n/2 × 2a + n - 1 × d, और एक है Sn इज इक्वल टू n/2 a + an। ठीक है, तो ये हमें पता है कि कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ करना है। जहाँ लास्ट टर्म गिवन हो, a गिवन हो और n गिवन हो, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ये वैसे सिंपल रहता है अगर ये लगाई जाए, लेकिन हर जगह ये नहीं लगा सकते हैं। तो इस टाइम पे हमारे पास ये फर्स्ट वाला फार्मूला गया, क्योंकि हमारे पास n a और d गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे a हमें पता है a फर्स्ट टर्म 7 है और d 4 है। गिवन सीक्वेंस इज एन AP वेयर a इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, Sn का फार्मूला लिखेंगे n/2 × 2a + n - 1 × d, फार्मूला लिख लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, n/2 n की जगह लिखेंगे 15। S15 इज इक्वल टू 15/2 2 × 7 + 15 - 1 × 4 इक्वल टू ये आ जाएगा 15/2 × 14 + 14 × 4। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 15/2 × 14 प्लस ये 14 4 जा 56, और ये आ गया 15/2 × 70। इसको कट करेंगे 35, और आंसर आ जाता है यहाँ से 15 को 35 से मल्टीप्लाई करके 525। ये आंसर है। S15 भी हमने फाइंड आउट कर लिया, और हमने ये भी शो कर दिया कि ये गिवन सीक्वेंस जो है वो एक AP है। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन 5.3 का पार्ट 1। सेकंड पार्ट है an इज इक्वल टू 9 - 5n। तो यहाँ पे भी किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले आप इसमें a1 फाइंड आउट करेंगे 9 - 5 × 1, ये आ गया 9 - 5 इज इक्वल टू 4। a2 फाइंड आउट करेंगे 9 - 5 × 2, ये आ जाएगा 9 - 10 इक्वल टू -1। a3 फाइंड आउट करेंगे 9 - 5 × 3, ये आ जाएगा 9 - 15 इज इक्वल टू -6। a4 फाइंड आउट करेंगे 9 - 5 × 4 9 - 20 इक्वल टू -11, एंड सो ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब आप चेक करिए कि डिफरेंस सेम है। a2 में से ये माइनस करिए, इसमें से ये माइनस करिए, 3 में से 2, a4 में से a3, सब में -5 आ रहा है।
A2 माइनस A1 करेंगे तो आएगा -1 - 4 इक्वल टू -5। A3 माइनस A2 करेंगे तो आ जाएगा -6 माइनस -1, ये आ जाएगा -6 + 1, ये भी आ गया -5। इसी तरीके से A4 माइनस A3 फाइंड आउट करेंगे -11 माइनस -6, इसमें से ये माइनस कीजिए तो यहाँ से भी ये आ गया -5। तो दैट्स इसी तरीके से हम आगे कर सकते हैं। अगर आगे और टर्म्स निकाली हों तो आप कहेंगे गिवन सीक्वेंस क्या बनी थी सीक्वेंस, 4 - 1 - 6 - 11 एंड सो ऑन इज़ एन AP where A is equal to 4 and D is equal to -5। नाउ आपसे पूछा गया है S15 भी आपने निकालना है। SN का फार्मूला होगा n/2 × 2A + n-1 × D। S15 आ जाएगा 15/2 × 2 × A क्या है 4 + 15 - 1 D क्या है -5। आगे आ जाता है 15/2 × 8 + 14 × -5, 15/2 8 + 70 -70, 15/2 × 8 + -70, ये आ जाता है 15/2 × 8 - 70, 15/2 × -62, ये कट करेगा इसको 31 पे माइनस के, और 15 को -31 से मल्टीप्लाई करके आ जाता है -465। ये है S15, ठीक है, ये है आंसर S15 के लिए। और हमने दो चीज़ें इसमें बतानी थी, एक ये शो करना था कि एक AP है या नहीं, और दूसरा S15 निकालना था, वो आ गया -465। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 5.3।